नमो नमः। तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र वैदिक व लौकिक काव्य एवं गद्य में संकलित पुस्तक महाकवि भारवी के द्वारा विरचित किराता अर्जुनीय महाकाव्य का आज हम प्रथम सर्ग का 8वां श्लोक पढ़ेंगे। इस वाले श्लोक में जिस वनेचर को महाराज युधिष्ठिर ने दुर्योधन की शासन व्यवस्था को जानने के लिए प्रेषित किया था, वह वनेचर कुरुदेश के समाचार को दुर्योधन को बता रहा है और दुर्योधन की उन नीतियों को महाराज युधिष्ठिर को बताते हुए वह कह रहा है कि दुर्योधन नीति प्रयोग के द्वारा अपनी सत्ता को सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न कर रहा है। वह किन उपायों को अब संपादित कर रहा है, उसी का उल्लेख महाकवि भारवी ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहा वनेचर दुर्योधन की शासन व्यवस्था को उल्लेखित कर महाराज युधिष्ठिर को, तथापि जीवाम सब विजिज्ञास्या तनोति शुभ्रम गुण संपदायशः समूनयन बुद्धिम अनाज संगमा वरम विरोधो अपि सम्महात्मभिः। क्या कह रहा है वनेचर? तथापि जीवाम सभविजिज्ञास्या तनोति शुभ्रम गुण संपदायशः समूनयन बुद्धिम अनाज संगमा वरम विरोधो अपि सम्महात्मभिः। अन्वय इस तरह से होगा श्लोक का, तथा सह जिह्वाम भवजिज्ञास्या अनाज संगमात् बुद्धिम समुन्नयन अपि गुण संपदा शुभ्रम यशः तनोति महात्मभिः समं विरोध अपि वरम। तथा स जिह्वाम, दुर्योधन को कुटिल बताते हुए वनेचर कह रहा है कि तथापि, लेकिन फिर भी जीवाम यानी वह कुटिल दुर्योधन भविजिज्ञास्या, भविजिज्ञास्या का शब्द का अर्थ यहाँ पर भवतः शब्द से निकल रहा है। भवत यानी आपसे, यानी आप महाराज युधिष्ठिर से, भवत जिज्ञास्या यानी आपसे पराजय की आशंका करता हुआ वह दुर्योधन अनार्य संगमात, अनार्य से तात्पर्य है दुष्ट जो मनुष्य है उनके संदर्भ में बता रहे हैं कि अनार्य संगमात यानी वह दुर्योधन, वह कुटिल दुर्योधन आपसे पराजय की आशंका करता हुआ अब वह आपसे क्या कर रहा है? अनार्य संगमात यानी कुटिल पुरुषों की बुद्धिम समुन्नयन अपि गुण संपदाम सुभ्रम यश तनोति, यानी तथा स जीवाम यानी अब वह दुर्योधन, वह कुटिल दुर्योधन भविजिज्ञास्या यानी आपको जीतने की इच्छा से, तनोति यानी विस्तृत कर रहा है। किनको विस्तृत कर रहा है? कि अनार्य संगमात यानी जो कुटिल जो दुर्योधन अब क्या कर रहा है? अनार्य संगम यानी दुष्ट मनुष्यों के संसर्ग से, दुष्ट जो मनुष्य है उसके राज्य परिवार में जो कर्ण, शकुनी आदि जो दुष्ट मनुष्यों का जो एक संग्रह है उसके संदर्भ में महाकवि भारवी बताते हुए कह रहे हैं कि वह कुटिल दुर्योधन अन्य अनार्य संगमात यानी कुटिल जो व्यक्ति विशेष है उनको बुद्धिम समूह यानी उनका समूह बनाता हुआ अपि गुण संपदाम शुभ्रम यश तनोति, यानी अब वह क्या कर रहा है? श्रेष्ठ गुणों की संपत्ति से अपने उज्जवल यश को ही विस्तृत कर रहा है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर महाकवि भारवी यह कहना चाह रहे हैं कि तथा स जीवाम भविजिज्ञास्या यानी वह कुटिल दुर्योधन, जीवाम यानी कुटिल दुर्योधन भवत जिज्ञास्या यानी आपसे पराजय की आशंका करता हुआ अब अनार्य संगमात यानी आपको जीतने के उद्देश्य से अनार्य संगमात बुद्धिम यानी कुटिल पुरुषों के समूह को बनाता हुआ समुन्नयन यानी उनके समूह को वह इकट्ठा कर रहा है, समूह को वह बना रहा है, बढ़ा रहा है। अपि गुण संपदाम शुभ्रम यश तनोति, इस प्रकार से वह संसर्ग करता हुआ श्रेष्ठ गुणों की संपत्ति से अपने उज्जवल यश को वो क्या कर रहा है? विस्तृत कर रहा है। आगे कह रहे कि महात्मा भी ही समम विरोध अपि
वरम, यानी महान पुरुषों के साथ शत्रुता करना एक तरह से अच्छा ही होता है। एक उक्ति भी है, पूछी भी जाती है, वरम विरोधो अपि सम महात्मा भी, यानी श्रेष्ठ पुरुषों के प्रति यानी महान पुरुषों के प्रति शत्रुता करना अच्छा ही होता है, लेकिन गुरुजनों के साथ किसी भी प्रकार की मित्रता अच्छी नहीं है। यानी महाकवि भारवी यहाँ पर यह बताना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति विशेष जो महान पुरुष है, अगर उनके साथ हम शत्रुता कर रहे हैं तब भी वो क्या है, एक तरह से अच्छा ही होता है, वो हमारे उन्नति के मार्ग को ही प्रशस्त करता है। यानी दुर्योधन ने महाराज युधिष्ठिर से जो राजपाट लेकर उनके राज्य पर अधिकार कर लिया, उनको वनवास में और अज्ञातवास में रहना पड़ रहा है, लेकिन एक तरह से दुर्योधन ने इन महान पुरुष युधिष्ठिर से शत्रुता कर अपने यश गुणों की वृद्धि करना, अब वो उनको अनार्य मार्ग से जीतना चाहता, अनीति के मार्ग से जीतना चाहता है, इसीलिए वह दुष्ट कुटिल पुरुषों का ससग्र बना रहा है। लेकिन एक तरह से जो अच्छा ही है कि उस व्यक्ति विशेष के द्वारा अपने गुणों यश को वृद्धि कर रहा है, इसलिए अनैतिकता पूर्वक हरण करने के पश्चात भी वह दुर्योधन अपने यश को ही विस्तृत कर रहा है, बढ़ा रहा है। यानी वह दुर्योधन अत्यधिक कुटिल स्वभाव का है। वनचर कह रहा है आप महाराज युधिष्ठिर को जीतना ही उसका उद्देश्य है, इसीलिए यद्यपि वह दुष्ट मनुष्य कर्ण शकुनी आदि की सहायता से अपने कोष आदि को खूब बढ़ा रहा है, तथापि वह अपने उज्जवल गुणों को भी प्रकट कर रहा है। बड़ों के साथ विरोध करना अच्छा ही होता है, क्योंकि इससे उसका नाम ही होता है। इस प्रकार से वनचर महाराज युधिष्ठिर के सामने दुर्योधन की शासन व्यवस्था को उल्लेखित करता है। वसंत छंद में निबद्ध है, साथ में काव्यलिंग अलंकार की छटा भी इसके अंतर्गत विद्यमान है। एक बार पुनः वाचन करते हैं, उसके अर्थ को देखते हैं। क्या कह रहा है वनचर महाराज युधिष्ठिर के सामने, तथापि जीवां सब विजिगीषया तनोति शुभ्रं गुण संपदायशः समुन्नयन बुद्धिं अनार्य संगमा वरम विरोधोऽपि सम्मात्मभिः। तथापि सजीवा, यानी वह कुटिल दुर्योधन विजिगीषया, यानी आपसे पराजय की, आपको जीतने की आशंका करता हुआ, अब आपसे पराजय से हुआ वह दुर्योधन क्या कर रहा है कि तथापि सजीवा, यानी वह कुटिल दुर्योधन विजिगीषया, आपको जीतने की इच्छा से आपसे पराजित तो हो ही गया, पराजय की आशंका करता हुआ वह कुटिल दुर्योधन क्या कर रहा है, उसको मालूम है कि महाराज युधिष्ठिर आएंगे तो निश्चित रूप से क्या करेंगे, अपने राज्यपाट पर पुनः अगर मैं उसको हड़पना भी चाहूँगा तो समयावधि व्यतीत होने के पश्चात, अज्ञातवास और वनवास की वृद्धि होने के पश्चात वे पुनः क्या करेंगे, अपने राज्य पर अधिकार कर लेंगे। इसलिए यहाँ पर वनचर कह रहा है कि तथा सजीवा, यानी वह कुटिल दुर्योधन आपसे पराजय की आशंका करता हुआ विजिगीषया, यानी वह कुटिल दुर्योधन अब आपको जीतने की इच्छा से अनार्य संगमात, यानी कुटिल पुरुषों के द्वारा समूह को बनाते हुए अपने गुण संपदा और अपने शुभ यश को ही बढ़ा रहा है। महात्मा पुरुषों के साथ विरोध भी एक तरह से अच्छा ही होता है। नमो नमः। आज हम महाकवि भारवी के द्वारा विरचितम किराता अर्जुनियम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का 9वां श्लोक पढ़ेंगे। इस वाले श्लोक में अब वनचर महाराज युधिष्ठिर के सामने दुर्योधन के द्वारा किए जाने वाले उपायों को बता रहा है कि किस तरह से दुर्योधन अपने राज्यत गुणों का और किस तरह से प्रबुद्ध धन को एकत्रित कर लिया है, और वह नीति और बल दोनों का आश्रय लेकर अपने पुरुषार्थ का विस्तार कर रहा है। उसी का उल्लेख महाकवि भारवी ने उक्त श्लोक में किया। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। महाकवि भारवी के भावों को उल्लेखित कर वनचर क्या कह रहा है महाराज युधिष्ठिर के सामने, कृतार षड्वर्ग जयेन मानवीं अगम्य रूपां पदवी प्रपित्सुना विभज्य नक्तं दिवसमस्ततत इंद्रिणा वितन्यते तेनयेन पौरुषम। क्या कह रहा है वनचर कि कितार षड्वर्ग जयेन मानवीं अगम्य रूपां पदवी प्रपित्सुना विभज्य नक्तं दिवसम हस्ततत इंद्रिणा वितन्यते तेनयेन पौरुषम। अन्वय इस तरह से होगा श्लोक का, कृतारि षड्वर्ग जयेन अगम्य रूपा मानवीं पदवीं प्रपित्सुना
असतत तत् इंद्रिणां तेन नक्तन दिवं विभज्य नयेन पौरुषम वितनयते। कृतादि षड वर्ग जयन, यानी जो काम क्रोध लोभ मद और मोह है ना, ये जो अंतःशत्रु होते हैं व्यक्ति विशेष के, काम क्रोध लोभ मद मोह और मत्सर, मत्सर यानी ईर्ष्या, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव, कह रहे कि कृतार अड़ी सर वर्ग जयन, अरि का अर्थ शत्रु, यानी काम क्रोध लोभ मद मोह और मत्सर, इन 6 अंतःशत्रुओं को जीतने वाला और अगम्य रूपा, यानी जिनको मनुष्य के द्वारा न जाने जा सकने योग्य, यानी वह दुर्योधन है जिसने क्या कर लिया है, कृताड़ी सवर्ग जयन, यानी जिसने काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर इन 6 अंतःशत्रुओं को जिसने जीत लिया है, तथा अगम्य रूपाम मानवीम पदवीम, यानी मनुष्य के द्वारा नहीं जाने जा सकने वाली और मानवीम पदवीम, यानी मनु के द्वारा प्रतिपादित, यानी महर्षि मनु के द्वारा प्रतिपादित पदवीम, यानी प्रतिपादित पद्धति को प्राप्त करने की इच्छा वाला प्रपित सुना, यानी प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला प्रपित सुना, यानी उसको प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, और अस्त तत्व तंत्रिणाम, क्या बताना है कि अस्त तत्व, यानी जिसने क्या कर लिया, तंत्रिणाम, यानी आलस्य को छोड़कर, यानी जो दुर्योधन है, अस्त, अस्त यानी जिसका अस्त हो गया, यानी जिसका इसने परित्याग कर लिया गया है, कि अस्त तंत्रिणाम, यानी जो आलस्य को छोड़कर, तेन नक्तन दिवम विभज्य नयेन पुरुषम वितनीयते, यानी वह दुर्योधन क्या कर, आलस्य का परित्याग करने वाला वह दुर्योधन नक्तन दिवम, यानी नक्तनम दिनम का अर्थ दिन रात, यानी नक्तन का अर्थ यहाँ पर रात्रि से, दिवम का अर्थ दिन से, कि तेन यानी उस दुर्योधन के द्वारा दिन रात विभज्य, यानी अपने कार्यों का विभाजन कर, उनको बांट कर, नयन पुरुषम वितनीयते, यानी वह नीति के द्वारा अपने पुरुषार्थ का विस्तार कर रहा है। एक साथ अर्थ को देखिए, श्लोक को क्या कह रहा है हमारा वनेचर, क्या कह रहा महाराज युधिष्ठिर से, कि कृतार अडिषड वर्ग जय, यानी काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर इन 6 अंतःशत्रुओं को जीतने वाला, और अगम्य रूपाम मानवीम पदवीम, यानी मनुष्य के द्वारा न जाने जा सकने योग्य मानवीम पदवीम, यानी मनु के द्वारा प्रतिपादित उस प्रजा नाम की जो पद्धति है, उस मनु की प्रजापालन पद्धति को प्राप्त करने की प्रपित सुना, यानी प्राप्त करने की इच्छा वाला, और अस्ततंत्रिणाम, यानी अस्ततंत्रिणाम में आलस्य का परित्याग कर वह दुर्योधन, तेन यानी वह दुर्योधन नक्तम दिवम, यानी दिन रात अपने समुचित कार्यों को विभज्य नयन, यानी अपने समुचित कार्यों को दिन रात बांटकर अब नयन यानी करते नीति के द्वारा पौरुषम वितनीयते, यानी अपने पुरुषार्थ का विस्तार कर रहा है। यानी वनेचर का कहने का तात्पर्य है कि उस दुर्योधन ने काम आदि जो अंतःशत्रु है, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, इन शत्रुओं को वश में कर लिया है। वह मनु के द्वारा बताई गई पद्धति से प्रजा का पालन करने का प्रयत्न कर रहा है, आलस्य को उसने दूर कर लिया है। किस कार्य को किस समय करना है इसका भी उसने विभाजन कर लिया है। वह केवल नीति पर या सैन्य बल पर आश्रित नहीं है, वह नीति के द्वारा सैन्य बल का संचालन संपादित कर रहा है। इस तरह से वह दुर्योधन नीति के द्वारा अपने पुरुषार्थ का विस्तार कर रहा है। इस वाले श्लोक में माँ कवि भारवी ने राजन को निम्नलिखित उपदेश प्रदान किए हैं कि एक राजा के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो वो राजा जो होता है उसको इन 6 अंतःशत्रु जो है व्यक्ति विशेष के अंतरात्मा में है, जो काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, इनको वश में रखने वाला होना चाहिए। राजा को चाहिए कि वह प्रजा को मनु के द्वारा बताई गई पद्धति के द्वारा वह प्रजा पर शासन करे। राजा को सदा सावधान रहना चाहिए, सर्वदा आलस्य का परित्याग करना चाहिए। राजा को प्रत्येक कार्य समय पर निश्चित कर लेना चाहिए, उसके अनुसार ही कार्य को बांटना चाहिए। समय पद्धति का आवश्यक रूप से पालन करना चाहिए। शासन का संचालन केवल नीति से अथवा केवल सैन्य बल से ही नहीं होता है, शासन की शुद्धता के नीति से सैन्य बल का संचालन होना चाहिए। उक्त श्लोक में वसंत छंद की छटा विद्यमान है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को एक बार पुनः देखते हैं। कृताड़ि सर्वर्ग जयेन मानवी अगम्य रूपां पदवी प्रपत्सुना विभज्य नक्तां दिवसं तस्थ इंद्रिणां वितनयते तेन येन पौरुषम।
कितारी सवर्ग जयन यानी 6 अंतःशत्रु को जीतने वाला, व दुर्योधन अगम्य रूपा मानवी पदम यानी मनुष्य के द्वारा नहीं जाने जा सकने वाली मनुष्य के द्वारा प्रतिपादित प्रजा पालन की पद्धति का पालन करने की इच्छा वाला, और असस्तत नृणाम तेन नक्तम दिवम विभज्य नयन पुरुषों वितन्यते। अस्ततंद्रिणाम यानी आलस्य का परित्याग करने वाला वह दुर्योधन तेन यानी दिन रात अपने कार्यों का समुचित रूप से विभाजन कर नीति मार्ग के द्वारा पुरुषों वितन्यते यानी अपने पुरुषार्थ का विस्तार कर रहा है।